कौन है वो धमकीबाज जिसने फोन कर कहा कि मोदी योगी भी नहीं बचाएंगे, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पहले आई कॉल, फिर जारी हुआ फतवा। मोदी योगी के मुरीद मौलाना का कौन बना दुश्मन। सिर पर टोपी और लंबी दाढ़ी पहने मौलाना ने 8 दिन पहले ऐसा क्या किया, मिलने लगी धमकी। सिर पर सफेद टोपी और लंबी दाढ़ी वाले ये मौलाना मोदी योगी नहीं बल्कि मोहन भागवत के भी मुरीद हैं। लेकिन गलती ये नहीं है, बल्कि 8 दिन पहले इन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी तस्वीर देखते ही विरोधी भड़क उठे। पहले फोन कर कहा, तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। मोदी योगी के भरोसे मत रहना कि वो बचा लेंगे, तुम्हारा समय अब आ गया है। ऐसी कई बातें मौलाना को दिन में दर्जनों बार फोन कर कही जा रही हैं, जिससे सुनकर मौलाना उमर अहमद इलियासी का परिवार घबराया हुआ है। सिर्फ धमकी भरे फोन ही नहीं बल्कि फतवा भी जारी कर दिया गया है। अब फतवा जारी करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला धर्म से जुड़ा है। जब किसी मुफ्ती को यह लगता है कि फला व्यक्ति ने इस्लाम के खिलाफ काम किया है तो वो फतवा जारी करता है। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के हेड और दिल्ली की एक मस्जिद के इमाम उमर अहमद इलियासी को इसलिए फतवा जारी किया गया है क्योंकि 22 जनवरी को उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया था। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इन्हें न्योता दिया और करीब 2 दिनों तक सोच विचार करने के बाद इन्होंने सद्भावना का संदेश देने के लिए उद्घाटन समारोह में जाना उचित समझा। जब अयोध्या पहुंचे तो ये तस्वीर देखिए, कैसे संतों के साथ वो कतार में लगकर रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। सिर पर टोपी और बड़ी दाढ़ी देखकर वहां पर मौजूद कई लोग भी चौंक गए कि एक मौलाना साहब मंदिर में कैसे। लेकिन जो इन्हें जानते हैं उन्हें पता है कि मौलाना साहब पहली बार मंदिर नहीं आए हैं बल्कि बराबर सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लेते रहते हैं। और मोहन भागवत कितने बड़े मुरीद हैं कि एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था, मोहन भागवत मेरे निमंत्रण पर आए हैं, वो राष्ट्रपिता और राष्ट्र ऋषि हैं, उनके आने से बेहतर संदेश जाएगा। हालांकि बाद में मौलाना साहब ने यह भी कहा कि राष्ट्रपिता का मतलब राष्ट्र के प्रति समर्पण से था, पर कई लोगों ने उनके इस बयान पर आलोचना की। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी यही कहा कि राष्ट्रपिता बस एक ही हैं। हालांकि कई लोग कहते हैं कि मौलाना उमर इलियासी के पिता आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसीलिए इनका भी झुकाव उस ओर नजर आता है। पर सवाल ये नहीं है कि इनका झुकाव किस तरफ है या इनकी विचारधारा क्या है, बल्कि सवाल ये है कि एक मौलाना जिन्हें इस्लाम के नियमों का जानकार माना जाता है, वो अगर सद्भावना का संदेश देने के लिए राम मंदिर उद्घाटन समारोह का निमंत्रण मिलने पर जाते हैं तो कुछ लोगों को इससे चिढ़ क्यों हो रही है। क्या ये लोग वही हैं जो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं? फिर ऐसे लोगों से योगी का बुलडोजर कैसे निपटेगा ये आप भी जानते हैं। चूंकि मामला योगी के प्रदेश का है इसलिए बात मोदी तक पहुंचे उससे पहले ही ऐसे धमकीबाजों पर एक्शन की उम्मीद है। यानी बाबा का बुलडोजर जिसके बारे में अब तक ये कहा जाता है कि ये माफियाओं के घर गिराता है, वो अब लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। और तब हो सकता है कि कई लोग कहें कि बाबा के लिए हिंदू मुस्लिम सब समान हैं, जो कानून को तोड़ेगा बुलडोजर उसे नहीं छोड़ेगा।